तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी को पलक क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग संविधान निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। दोस्तों ये सारे पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सारे पॉइंट जो हैं दोस्तों फंसने वाले एग्जाम में फंसने वाले पॉइंट हैं दोस्तों। दोस्तों ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आरआरबी ग्रुप डी के लिए। तो चलिए दोस्तों सभी पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, संविधान की मांग जो है 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा पहली बार किया गया था। उसके बाद 1935 में कांग्रेस द्वारा किया गया था और 1936 में लखनऊ अधिवेशन में जे.एल. नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। दोस्तों ये तीनों पॉइंट को याद रखेंगे। इस तीनों पॉइंट को याद रखेंगे 34, 35 और 36। एम.एन. रॉय, कांग्रेस और लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उसके बाद 1940 में दोस्तों 1940 में लिथिगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव आया था दोस्तों और संविधान सभा की मांग मान ली गई थी। 1940 में दोस्तों संविधान सभा की मांग को मान लिया गया था। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने खारिज कर दिया था दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं संविधान सभा की बैठक दोस्तों। संविधान सभा की बैठक में देखिए पहला बैठक जो है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर दोस्तों 1946 9 दिसंबर 1946 को देखिए 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था। इसमें 211 सदस्य थे दोस्तों। 211 सदस्य थे। उसके बाद दूसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव आया था दोस्तों। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव आया था। उसके बाद दोस्तों 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य यानी प्रस्ताव को अपनाया गया था दोस्तों, अपनाया गया था। उसके बाद देखिए उसी में 8 समिति 22 जनवरी 1947 को ही दोस्तों 22 जनवरी 1947 को ही देखिए समिति बनी थी, जिसमें 8 प्रमुख समिति थी और 13 लघु समिति थी। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, सभी को याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मेरे भाई, देखिए 8 प्रमुख समिति के ये सारे अध्यक्ष हैं दोस्तों। इन सभी को याद करते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे, देखिए पहला संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। ऐसे ही प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। मसौदा समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऐसे ही छौवा देखेंगे दोस्तों, 6 नंबर वाला मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्र पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। राज्य समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ से देखेंगे दोस्तों, देखिए संघ समिति के अध्यक्ष, देखिए संघ समिति के अध्यक्ष दोस्तों संघ संविधान और राज्य समिति, ये तीनों का जवाहरलाल नेहरू हैं दोस्तों। प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय समिति के वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और मसौदा समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। इसको याद कर लेंगे दोस्तों अच्छे से पढ़कर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्र पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट।
देखिए अगला स्लाइड देखते हैं। देखिए 8 प्रमुख समिति और 13 लघु समिति। ये देखिए दोस्तों, ये 13 लघु समिति हैं दोस्तों। देखिए इसमें से कुछ कुछ को चार पाँच इम्पोर्टेंट है, उसको हम याद कर लेंगे। ऐसे सभी को भी याद कर सकते हैं दोस्तों। देखिए व्यवसाय समिति का अध्यक्ष डॉक्टर के एम मुंशी थे। वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों पर समिति बी पटाभी सीतारमैया थे। सदन समिति पटाभी सीतारमैया थे। सर्वोच्च न्यायालय पर तदर्थ समिति एस वरदाचारी थे। वित्तीय प्रांतों पर विशेषज्ञ समिति नलिनी रंजन सरकार थे। संविधान के मसौदे की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू थे। भाषाई प्रांतों पर आयोग, इसको स्टार करेंगे दोस्तों। भाषाई प्रांतों पर आयोग के अध्यक्ष एस के डार थे। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, इसको भी स्टार करेंगे दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों पर समिति जीवीमाल लंकर। नागरिकता पर तदर्थ समिति एस बरनचरी। प्रेस गैलरी समिति प्रेस गैलरी समिति उषा नाथ सेन थे। क्रेडिटिकल समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यावार थे। चलिए दोस्तों अगला स्लाइड देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए दोस्तों, पीडीएफ तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है दोस्तों। तो चलिए इस स्लाइड को भी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए प्रारूप समिति का गठन हो गया था दोस्तों। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे दोस्तों भीमराव अंबेडकर थे। इसमें टोटल सात सदस्य थे। इसमें टोटल जो थे दोस्तों 7 सदस्य थे, 7। देखिए 7 सदस्य का यहाँ पर नाम दिया गया है। पहला तो अध्यक्ष हो गए भीमराव अंबेडकर। यहाँ से अय्यर यहाँ से याद करेंगे दोस्तों, अय्यर, अयंगर, सादुल्ला, के एम मुंशी, ऐसे करके इन 5 को याद कर लेंगे। देखिए दोस्तों छठा जो है बी एल मित्तर का स्थान पर एन राघवन ने ले लिया। माने इसके स्थान पर माधवराव ने स्थान ले लिया था। ऐसे डीपी खेतान की जगह टीटी कृष्णचारी को दे दिया गया था। यानी इन दोनों के, देखिए बी एल मित्तर के स्थान पर एन माधवराव ने आया था। ऐसे ही डीपी खेतान की जगह टीटी कृष्णचारी को बुला लिया गया था दोस्तों। चलिए प्रारूप, देखिए महत्वपूर्ण प्रारूप ड्राफ्ट, इसको भी याद कर लेंगे। देखिए पहला ड्राफ्ट 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऐसे ही 10वां ड्राफ्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। ऐसे 11वां ड्राफ्ट दोस्तों 14 से 26 नवंबर 1949 को। देखिए अंतिम ड्राफ्ट जो था 26 नवंबर 1949 को आया था, जिसमें बंगाल निर्वाचन क्षेत्र से भीमराव अंबेडकर द्वारा आया था दोस्तों। तो चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। देखिए मेरे भाई इस स्लाइड को देखिए। संविधान का निर्माण करने में
कितना दिन लगा था दोस्तों? तो 2 वर्ष 11 महीना और 17 दिन लगा था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान का प्रतीक चिन्ह तो देखिए दोस्तों, संविधान का प्रतीक चिन्ह हाथी था। हाथी देखिए, संविधान का सजावट जो है 2 लोग किए थे। एक नंदलाल बोस, बेओहर मनोहर सिन्हा, 2 लोग किए थे। सुलेखन देखिए दोस्तों, सुलेखन दोस्तों यहाँ पर देखिए थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है। सुलेखन यानी लेखक जो है दोस्तों प्रेम, यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए, प्रेम बिहारी नारायण ज़्यादा अंग्रेजी में किए थे। प्रेम बिहारी नारायण ज़्यादा अंग्रेजी में किए थे। बसंत कुमार वैद हिंदी में किए थे। दोस्तों दोनों को याद करेंगे, यानी लेखक 2 लोग थे, प्रेम बिहारी नारायण ज़्यादा यहाँ से कर देंगे, बसंत कुमार वैद हिंदी में किए थे। देखिए, संविधान निर्माता जो थे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, 2 लोग थे, जिसमें अध्यक्ष दोस्तों अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। कानून निर्माता दोस्तों अध्यक्ष में थे जीयू मालवंकर, उपाध्यक्ष टीटी कृष्णाचारी और एच.सी. मुखर्जी, 2 लोग थे उपाध्यक्ष में। कानूनी सलाहकार बी.एन. राव थे। कानूनी सलाहकार बी.एन. राव थे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला स्लाइड। देखिए मेरे भाई, इस स्लाइड को देखिए। महत्वपूर्ण तिथियां भी याद करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों सभी। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। कॉमनवेल्थ सदस्यता, देखिए कॉमनवेल्थ सदस्यता जो था दोस्तों मई 1949 को आया था। कॉमनवेल्थ सदस्यता मई 1949 को आया था। देखिए 24 जनवरी 1950 को ये सभी लागू हुए थे दोस्तों। 24 जनवरी 1950 को ये सभी को अपनाया गया था। देखिए पढ़ते हैं पहला। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 में। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपनाया गया इसी डेट को दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। ऐसे ही देखिए, संविधान पर 284 लोग ने हस्ताक्षर किए, इसी दिन किए थे 24 जनवरी 1950 को। राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति चुने गए इसी तारीख को दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। आखिरी बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। देखिए 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 15 महिलाएं थीं। ये भी हुआ 24 जनवरी 1950 को। देखिए मेरे भाई, देखिए 24 जनवरी 1950 को इसको काट देते हैं दोस्तों। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं, स्लाइड नंबर 7। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है। सारे को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ भी ले सकते हैं दोस्तों। देखिए संविधान के प्रारंभ में टोटल सीट 389 थी। 389 टोटल सीट थी तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 389, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया था। 296 सीट ब्रिटिश भारत के प्रांत से और 93 सीट देसी रियासतों से लिया गया था। देखिए इस 296 सीट को 2 भागों से लिया गया था। 292 सीट गवर्नर के शासन वाले प्रांत से और 4 सीट
चीफ कमिश्नर शासन प्रांत से लिए गए थे। ये चुनाव दोस्तों अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। अप्रत्यक्ष, देखिए समुदायों का विभाजन हुआ था, 3 भाग में हुआ था, मुस्लिम, सिख और सामान्य में हुआ था, यानी 3 भागों में बांटा गया था। उसके बाद यहाँ देखेंगे 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट को लिया गया था दोस्तों। 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट लिया गया था। उसके बाद चुनाव जो हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। यहाँ पर परिणाम देख लेते हैं थोड़ा सा। परिणाम दोस्तों, कांग्रेस, देखिए परिणाम में कांग्रेस को 208 सीट आया था, मुस्लिम लीग को 73 सीट और अन्य को 15 सीट आया था दोस्तों। भारत पाक विभाजन के बाद कुल 299 सीट रह गई। क्या हुआ ना दोस्तों, देखिए 389 टोटल सीट थी, उसमें से विभाजन के बाद 299 ही रह गई, क्योंकि भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था, तो उसमें से कुछ सीटें पाकिस्तान के हिस्से में थी, तो वो उधर ही रह गई थी, इसलिए विभाजन के बाद 299 ही रह गई थी। भारत पाक विभाजन 1947 में हुआ था दोस्तों। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ऐसे ही अच्छे टॉपिक के साथ हम वीडियो लाते रहेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, पीडीएफ तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, उसमें पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।